जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज पूरे 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके जीएस का आप लोगों के लिए। देखो कुछ भाई सोचते होंगे रोहित बा तो बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन बताता है जीके जीएस का, लेकिन दोस्तों जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोगों को पसीना छूटने लगता है, ठीक ना। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन याद रखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो भारी क्वेश्चन हो चाहे हल्का क्वेश्चन हो, ठीक ना। आप लोगों का ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आरपीएफ के एग्जाम में, और इंडियन आर्मी में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो जो भी भाई इस चैनल पे नए नए आए हो और अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, आप लोगों का आरपीएफ में 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना और अपने दिमाग में सेट करना। नहीं दिमाग में सेट होता है तो अपने कॉपी पे लिख लेना, ठीक ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये तो कल ही बताए हैं तो आप सभी भाई को पता ही होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन फिर से टाइप हो गया है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट, हाथी, शेर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंट को कहा जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है, ठीक ना। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो ये भी सभी भाई को पता होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1995 ईस्वी। तो आप सभी भाई को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको याद रखना। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। उसके बाद 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मीटर होता है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भी आप लोगों को कल बताए थे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सभी भाई को पता होगा। जो भी भाई फुल वीडियो वॉच करते होंगे उस भाई को हर एक क्वेश्चन याद होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अटलांटिक, एशिया, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो सबसे बड़ा ताकतवर देश है, ठीक ना। अमेरिका, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस देश हो जाएगा। जो भी भाई को याद नहीं है तो आप लोग याद इसको अच्छे से रखना। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस देश है जो सबसे बड़ा ताकतवर देश है, ठीक ना। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ, हाथी, ऊंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिराफ हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ है, ठीक ना। आप लोग अच्छे से याद रखना। बहुत सारे भाई सोचते होंगे अरे ये तो क्वेश्चन चुटकी में बजा के हम बना लेंगे, लेकिन दोस्तों कभी याद नहीं होगा तो फिर नहीं बना पाओगे। आपको ये पता होगा विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, लेकिन आप लोग ऑप्शन के हिसाब से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ऑप्शन भी उसी टाइप का पूछा जाता है, ठीक ना। तो ऐसे डाउट में मत रहना, आप लोग याद कर लेना क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तिब्बत, एशिया, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम
राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी भाई को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जो भी भाई को याद होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में है। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह भी क्वेश्चन आप लोगों को कल बताए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध है जो किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। ठीक ना, आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेना। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? बाबर, अकबर, महाराजा प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो अकबर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून हवाएं है कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं, वर्षा ऋतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, अटलांटिक रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, कौन सा वृत्त है? तो भूमध्य रेखा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक ना, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, अकबर, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़, इंदौर, अमृतसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर हो जाएगा। और अमृतसर है जो कौन सा राज्य में पड़ता है? तो पंजाब राज्य में पड़ता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो आप लोगों को दोनों याद रखना है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर शहर में स्थित है और पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक ना, बच्चा को याद होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन है टाइप हो जाता है। ठीक ना, तो आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कितने भाई को देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी याद है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। आपका इस राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कल बताए थे, लेकिन आज फिर टाइप पे हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी, 29 अक्टूबर 1872 ईस्वी, 16 नवंबर 1890 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी, ठीक ना। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे, आपका इच राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक ना। आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेना, नहीं तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेना, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक ना। और जो भी भाई को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, आप लोग धीमे धीमे आदत डालो, आप लोगों का आदत बन जाएगा तो फिर पढ़ने का मन करेगा, ठीक ना। क्योंकि हमको पता है इंडियन आर्मी वालों भाई को पढ़ने के थोड़ा भी मन नहीं करता होगा, क्योंकि वो भाई दिन भर वहाँ ग्राउंड पे रनिंग किए, तो फिर पढ़ने का कैसे मन करेगा, ठीक ना। तो आप लोग धीमे धीमे आदत डालो, आप लोगों का पढ़ने का मन ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए VVI लेके। देखो हमसे क्वेश्चन टाइप जल्द नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना पड़ता है, अभी जल्दी जल्दी में टाइप किए हैं, फिर आप लोगों को बता दिए, फिर सोचे अगर इतना नहीं बताऊंगा तो फिर क्लास नहीं हो पाएगा, इसीलिए इतना टाइप किए और आप लोगों को बता दिए है। मैं कोशिश करते रहता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा क्वेश्चन लाऊं और फिर ज़्यादा बताऊंगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय भी बहुत ही कम है। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश करते रहूंगा, ठीक ना। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहो।